इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी फोर व्हीलर स्पेस में ऑफ कोर्स हम बात कर रहे हैं मारुति सुजुकी की कंपनी के टॉप मैनेजमेंट से हम मौजूदा ट्रेंड और आगे की तैयारी ग्रोथ आउटलुक पर बात करने के लिए चलते हैं सीधे। मेरे साथ इस वक्त सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मार्केटिंग एंड सेल्स शशांक श्रीवास्तव साहब शो में जुड़ रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है, ऑलवेज अ प्लेजर टू स्पीक टू यू। तो कैसा रहा सर नवरात्रि? बहुत बिजी सीजन है, ऐसे समझ में आ रहा है कि बहुत ज़बरदस्त बुकिंग्स मिली हैं ऑन ग्राउंड। वाकई आप इसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं कि कैसे बुकिंग्स को मैनेज करें। इस वक्त कितना ऑर्डर बैकलॉग है सर? इस समय ऑर्डर बैकलॉग 4,26,000 का 4,26,000 है। और आपने दुरुस्त फरमाया कि नवरात्रों में रिटेल सेल अच्छी हुई है और बुकिंग भी अच्छी आई है। बुकिंग का आंकड़ा नवरात्रों में लगभग 1 लाख की बुकिंग्स आई हैं और रिटेल जो है वो करीब 81,000 हुई है, जो पिछले साल के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन इस इजाफे की वजह शायद ये भी है कि मंथ एंड का जो नंबर्स जो जनरली ज़्यादा ऊपर रहते हैं वो भी इसी पीरियड में आए। नवरात्रि 26 तारीख से शुरू हुए थे और 5 तारीख को ख़त्म हुए हैं। ओके, तो बहुत जबरदस्त सेल्स रही सर। क्या आप बोल सकते हैं रिकॉर्ड मतलब मंथ रहा या सीजन रहा या नवरात्रि दशहरे की जो टोटल सेल्स है अभी तक की कंपनी की हिस्ट्री में, हैज दिस बीन अ रिकॉर्ड इन सम वेज? जी, ऐसा लग रहा है जैसे पिछले 5 साल के आंकड़ों से अगर आप मुवाजना करें तो ऐसा लग रहा है कि ये अभी तक के हाई, काफ़ी हाई, मतलब इट्स हाईएस्ट इन द लास्ट 5 इयर्स एट लीस्ट, जिसके अदद शुमार हमारे पास इस समय मौजूद हैं। और अगर आप इंडस्ट्री की भी बात करें और अगर आप जो रुझान की जहाँ तक ताल्लुक है, वहाँ रुझान में भी हमने देखा है कि ये साल अभी तक काफ़ी अच्छा गया इंडस्ट्री के लिए। अगर आप सितंबर के ही महीने की बात करें तो सबसे ज़्यादा बिक्री वाला महीना था पूरे हमारी तारीख में पैसेंजर व्हीकल इंडस्ट्री की, और 3,55,000 गाड़ी मेरी थी, उसकी बिक्री हुई थी। तो अच्छा महीना रहा। और मजमूई तौर पे भी अगर आप देखें क्यूमुलेटिव में, अगर H1 के फिगर देखें तो 19,37,000 का आंकड़ा पार हुआ है, जो पिछले साल 13,87,000 था। तो पहले अगर H1 का फिगर देखें तो उसमें करीब 40% का इजाफा हुआ है गुज़िश्ता साल के मुकाबले। ओके, तो काफ़ी बढ़िया नंबर्स हैं, इज़ाफ़ा अच्छा हुआ है जैसा आप बता रहे हैं, आंकड़े एक्चुअली इसी तरफ पॉइंट कर रहे हैं। बट सर मैं ये जानना चाहूँगी, ये तो अभी तक का सफ़र है, बट आगे जो ट्रेंड्स दिख रहे हैं, और ये हमने जब बात की थी, आप मुझे याद है आप कहते थे हम कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक हैं, कंसर्न्स हैं फ्यूल प्राइसेस को लेकर, जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स है, थोड़ा इन्फ्लेशन की कंसर्न्स, उसके बावजूद हम इतना बढ़िया प्रदर्शन देख रहे हैं। तो मेरा ये जानना है आपसे कि अब चूँकि ये चीज़ें कहीं तक हम डाइजेस्ट कर चुके हैं, तो इससे बेहतर होने की अब उम्मीद है या वर्स्ट इज बिहाइंड अस इन दैट सेंस? और किस तरीके का आउटलुक रखेंगे? क्या ये मोमेंटम कंटिन्यू होगा साल के अंत तक और बेहतर प्रदर्शन होने की उम्मीद है? किस तरह से आप इसको समराइज करेंगे? देखिए, अगर मैं इसको इख्तिसार से बताऊं तो ये है कि अभी तक जो डिस्पैचेस हुए हैं और जो सेल हुए हैं वो जो हमारी बुकिंग्स जो पेंडिंग थी उसके अगेंस्ट हुए हैं। तो अभी आगे आने वाले वक्त में और जो मौजूदा बाजार की हालत है, उसके जो रुझान हैं वो नई बुकिंग से पता चलते हैं। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा, जो आपने जो बड़ा अहम जो आपने मुद्दा उठाया वो ये कि आगे आने वाले वक्त में किस तरह का रुझान होगा, उसमें हमें थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा। और उसकी बुनियादी वजह ये है कि एक तो ऑटो इंडस्ट्री जो है वो जो जो माशी जो शरह-ए-नमू होता है, जो ग्रोथ रेट होता है इकोनॉमी में, उस पे काफ़ी कुछ तक मशरूत रहती है। और इसी वजह से अगर वो वहाँ पे अगर कमी आती है किसी भी वजह से, तो उसका सीधा असर ऑटो इंडस्ट्री पे पड़ता है। एक तो रेड फ्लैग वो है, और दूसरा जो इफ़रात ज़र की जो आपने बात की, जो इन्फ्लेशन रेट की आपने बात करी, उसमें भी थोड़ा एक रेड फ्लैग हमने रेज़ किया हुआ है। फ्यूल प्राइसेस कंटिन्यू टू बी हाई, और अगर आपने देखा होगा गैस प्राइसेस भी फिर से बढ़ी हैं। तो इस सब के मद्देनज़र रखते हुए मैं ये कहूँगा कि अगले 6 माह में हमें बहुत क्लोज़ली मॉनिटर करना पड़ेगा कि रुझान कैसा है मार्केट का। और एक बड़ी चैलेंज जो मुझे लग रही है
अभी भी अगर आप देखें तो पेंडिंग बुकिंग्स बड़ी हाई हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि ये छुपाती है एक्चुअल जो सिचुएशन है, जो हकीकी जो सिचुएशन है उसको छुपाती है। क्योंकि हमें जो भी गाड़ी बनती है वो हम डिस्पैच कर देते हैं और वो रिटेल हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट में आगे आने वाली डिमांड का ये कोई इंडिकेशन है। इसलिए वेरी क्लोजली वी आर मॉनिटरिंग। वी डू बिलीव कि we have to be cautious still for the future, because while we have pending payments, a lot of pending payments in the industry, estimates are almost 8 lakh pending bookings are there, but we have to closely watch. And one big challenge, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया है, कि OEMs को एक सबसे बड़ा चैलेंज ये रहेगा कि जो अंडरलाइन डिमांड का जो पैटर्न है उसके हिसाब से अगर हम प्रोडक्शन कर पाते हैं तो इंडस्ट्री के लिए अच्छा होगा। नहीं तो ये सिचुएशन ऐसी रहेगी कि कुछ मॉडल्स में जहां प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है वहां तो वेटिंग खत्म है, लेकिन कुछ मॉडल्स में जहां प्रोडक्शन अच्छा नहीं हो पा रहा है वहां वेटिंग लिस्ट अभी भी बरकरार है। ओके, तो एक ये चैलेंज डेफ़िनेटली है और आपने इस पे पहले भी हमसे बात की थी। बट आपने अच्छे से समझा दिया कि किस तरीके के चैलेंजेज़ हो सकते हैं और क्यों हमें कॉशियस रहना है आगे इस सेक्टर को लेकर। डेफ़िनेटली डिमांड इम्पोर्टेंट है यहाँ पर देखना और मैप करना कि वो कंटिन्यू हो रही है। सर टॉप लाइन तो बढ़ रही है, क्लियरली नंबर्स बता रहे हैं। मैं बॉटम लाइन पर भी आपकी राय जानना चाहूँगी क्योंकि चैलेंजेज़ रहे पीछे कमोडिटी प्राइसेज़ के। बट एक बात अच्छी है क्योंकि डिमांड अच्छी है तो आप शायद पास ऑन करने की एक गुंजाइश रखते हैं। अब चूँकि कमोडिटी प्राइसेज़ थोड़े से कूल ऑफ हुए हैं, आपकी जो डिमांड आ रही है वो अच्छे हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स पर आपने पहले भी बताया कि अब लोग प्रेफ़र करते हैं टॉप एंड वेरिएंट कार्स के। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि प्रॉफ़िटेबिलिटी को लेकर कंपनी आगे क्या जो आउटलुक दे रही है वो भी बेहतर होगा पहले के मुकाबले? फ्रॉम द बॉटम लाइन एंड प्रॉफ़िटेबिलिटी स्टैंड पॉइंट सर हम कहाँ पर हैं इस वक़्त? तो मारुति सुज़ुकी कैसे देख रही है इस पर्टिकुलर पैरामीटर को? देखिए मुस्तकबिल में जो प्रॉफिटेबिलिटी है उस पे तो शायद मैं कुछ बोल नहीं सकूंगा, लेकिन ये ज़रूर बताऊंगा कि पिछले 2 साल में कमोडिटी प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हैं और ये सारा जो इज़ाफ़ा हुआ है, वो हमने कंज़्यूमर को पास ऑन नहीं किया है। और बुनियादी वजह उसकी ये है कि हमारे को कोविड के बाद ऐसा हमें इम्कान था कि शायद इंडस्ट्री में वो बाउंस बैक नहीं आए। तो इसलिए हमने वो सारी की सारी जो कॉस्ट इंक्रीज़ हुई वो पास ऑन नहीं की। और आपको पता है कि ये ऑटो ओईएम्स का क करीब 75 से 80% जो कॉस्ट है वो मटेरियल कॉस्ट पे मशरूत है। तो इसलिए मैं तो ये कहूँगा कि पिछले 2 साल में प्रॉफिटेबिलिटी पे बड़ा प्रेशर था। हाँ, आज की डेट में 1-2 ऐसी ज़रूर हुआ है, चीज़ें हुई हैं जिससे कि प्रॉफिटेबिलिटी पे जो प्रेशर था वो थोड़ा कम हुआ है, जैसे कि कमोडिटी प्राइसेस थोड़ी कूल ऑफ हुई हैं। लेकिन वहाँ भी अगर आप बारीकी नज़र से देखें तो कूलिंग ऑफ के बाद भी अगर उसका मुवाज़ना आप 2 साल पहले की प्राइसेस से करें तो काफ़ी हाई है। मसलन जैसे आपको मिसाल के तौर पे स्टील की प्राइस देखिए, जो ₹38 किलो होती थी 2 साल पहले, वो ₹84 किलो तक गई और अभी कूल ऑफ होके 64-65 पे 64 62 के दरमियान है। तो लेकिन अगर आप उसको अगर आप कंपेयर करें 2 साल पहले से तो अभी भी हाई है। तो दो कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिससे प्रॉफिटेबिलिटी पे प्रेशर यकीनन कम हुआ है। लेकिन हमें इसको बहुत क्लोज़ली वॉच करना पड़ेगा क्योंकि अभी भी सिचुएशन ग्लोबल स्केल पे ऐसा लग रहा है कि किसी तरफ भी किसी भी सम्त में ड जा सकती है। सर लॉन्चेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक तो मैं आपसे जानना चाहूँगी आपकी न्यूली लॉन्च मारुति ग्रैंड विटारा इसकी आई थिंक ज़बरदस्त आपको बुकिंग्स मिली हैं 56,000 मेरी जब लास्ट आपसे बात हुई थी तब आपने कहा था। वहाँ से कितनी बड़ी सर नंबर्स और किस तरीके का एसयूवी मार्केट शेयर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? और उस स्पेस में चूँकि आपने पहले कहा था आपका फ़ोकस ज़बरदस्त रहेगा, आपका बहुत छोटा प्रेज़ेंस है फिलहाल बट बढ़ेगा आगे इधर ही। तो लॉन्चेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है स्ट्रैटेजी सर? तो जो हमारा नया मॉडल ग्रैंड विटारा है मिड एसयूवी स्पेस में, उसका सेल अभी हमने शुरू किया 26 तारीख से पहले नवरात्रों में। और बुकिंग्स जो है जिसका आपने जिक्र किया 56,000 का, जब मैं
आपसे मिला था, तो अब 61,000 क्रॉस कर गई है बुकिंग ग्रैंड विटारा की, और हमने डिस्पैचेस और सेल शुरू कर दिए हैं। और पिछले जो गुज़िश्ता महीना था सितंबर का, उसमें हमने करीब 4,800 गाड़ी बिक्री करी। और ये जैसे-जैसे प्रोडक्शन रैंप अप होगा, हम इसको और आगे बढ़ाएँगे। और जहाँ तक मार्केट शेयर का ताल्लुक है, या आपने जो बताया, वो बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, क्योंकि अगर आप नॉन एसयूवी मार्केट शेयर में देखें तो मारुति सुजुकी का जो मार्केट शेयर है मुसलसल बढ़ रहा है, और इस साल भी वो थोड़ा-सा बढ़ के 65% के ऊपर हो गया है। लेकिन जो एसयूवी का मार्केट शेयर है, उसमें हमारे को अभी भी दिक्कतें हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, इस वाले सेगमेंट में करीब 45 मॉडल्स हैं इंडस्ट्री में, जिसमें सिर्फ हमारा एक विटारा ब्रेज़ा था जो एंट्री एसयूवी के स्पेस में है। विटारा ब्रेज़ा इस समय देश की नंबर 1 एसयूवी है, और इसलिए हमारे को जो एंट्री लेवल एसयूवी सेगमेंट है, उसमें और जो सबसे बड़ा सेगमेंट है आज इंडस्ट्री में, उसमें हमारे को मार्केट शेयर फिर भी ठीक है। लेकिन मिड एसयूवी सेगमेंट, जो एसयूवी सेगमेंट का जो सबसे दूसरा बड़ा हिस्सा है, जो 18% हिस्सा है ओवरऑल मार्केट का, उसमें हमारी ग्रैंड विटारा हमें ज़रूर मदद देगी अपना मार्केट शेयर ओके। बढ़ाने में। और आगे वाले मॉडल्स का जो बोला कि हमने, जैसे आपको पहले भी ज़िक्र किया, हम 2 जी, एसयूवीज़ इस साल, इस माली साल में हम लेके आएँगे, और उससे ओके। हमारी एसयूवी स्पेस में और भी मजबूती आएगी। ओके सर, बहुत बढ़िया। तो एसयूवी स्पेस में मज़बूती, और जिम्नी ऑफ़ कोर्स हमने लास्ट टाइम बात की थी, वो आने वाली है, और भी एक एक्साइटिंग एसयूवीज़ स्पेस मारुति सुजुकी की तरफ से आप देखेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद सर हमें समय देने के लिए।